हाय गाइस, मैं सुभाष और आज बात कर रहे हैं हम टैक्स इम्प्लीकेशन की। कुछ ऐसा टॉपिक जो सब चाहते हैं कि मैं जानूं। जो भी कोई इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो हर एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है कि वो अपनी स्कीम पर कितना टैक्स दे रहे हैं, क्या टैक्स रिजीम है उनके ऊपर। तो लेट्स गो, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि इम्प्लीकेशन के कुछ बेसिस हैं, कुछ असेट्स के बेसिस पर इम्प्लीकेशन होता है। जैसे शेयर का अलग, डेप्थ का अलग, और ELSS ये भी एक शेयर की कैटेगरी है लेकिन टैक्स पर्पस से एक अलग ट्रीटमेंट है। और बात करते हैं डिविडेंड ऑप्शन की, ये भी एक अलग ट्रीटमेंट है। मैं बात करता हूँ ELSS की, इस पर हमने स्पेसिफाइडली वीडियो बनाया है जो कि टैक्स के पर्पस से भी बना है, और अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक ले सकते हैं। दूसरी एक और बात करता हूँ इन दोनों की, एक कैटेगरी शेयर और दूसरी कैटेगरी डेप्थ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड होता है। अगर आपका हाइब्रिड स्कीम का पोर्शन, कहने का मतलब अगर कोई इन्वेस्टर है वो हाइब्रिड स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट करता है, अगर हाइब्रिड स्कीम का पोर्शन 65% से ज़्यादा शेयर्स में है तो वो शेयर ओरिएंटेड हो जाएगी। अगर हाइब्रिड स्कीम का पोर्शन 65% से ज़्यादा डैप में है तो डैप ओरिएंटेड हो जाएगी। इस केस में अगर 50-50% होता है, उन दोनों का एलोकेशन अगर 50-50% होता है तो फॉर द पर्पज ऑफ द टैक्सेशन ये डैप फंड मान ली जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ आगे, कुछ ऐसे बेसिस हैं जो कि होल्डिंग बेसिस पर किए जाते हैं। टैक्सेशन में होल्डिंग बेसिस पर ये ट्रीटमेंट है कि एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और अगर इक्विटी की बात करता हूँ तो इक्विटी में जो पीरियड है वो 12 मंथ का है। जो पीरियड है वो 12 मंथ का है। अगर आप 12 मंथ से पहले रिडीम कर लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को तो आप शॉर्ट टर्म में आएंगे। अगर आप 12 मंथ के बाद, कहने का मतलब 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आएंगे। इन केसों में इक्विटी फंड हुए, आर्बिट्रेज फंड हुए और बैलेंस फंड हुए इक्विटी ओरिएंटेड, इन केसों में आप शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में 15% से टैक्सड होंगे। इन द केस ऑफ द लॉन्ग टर्म आप 10% से टैक्स लगेगा। एक बात जो जानने वाली है मैन, अगर आप कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर पाते हैं तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं। एक और मैं बात करता हूँ होल्डिंग बेसिस पे ही, जो कैटेगरी है डैप की, डैप फंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का बेसिस है वो 36 मंथ है। कहने का मतलब 3 साल से अगर आप पहले रिडीम कर लेते हैं, अगर आप 3 साल से पहले अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेते हैं तो आप शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप 36 मंथ, कहने का मतलब 3 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में आएंगे। इन द केस ऑफ द इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इन द शॉर्ट टर्म में, कहने का मतलब इन डेप्थ में, डेप्थ फंड हुए, इंटरनेशनल फंड हुए, फंड ऑफ फंड हुए, इनकी कैटेगरी उस तरीके से टैक्सड होगी जैसे शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट हैं उनके हिसाब से टैक्स होगा, और लॉन्ग टर्म के केस में 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है एक्चुअली, इनकम टैक्स ने कुछ ऐसी वैल्यू, एक इंडेक्सेशन वैल्यू दे रखी है जिनसे हमारी असेट्स की वैल्यू करंट प्राइस और करंट वैल्यू पर आ जाती है, उसके हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। बात करता हूँ मैं STT की, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये एक एडिशनल टैक्स है, ये एक एडिशनल टैक्स है। जब भी कभी आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, कहने का मतलब आप इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को जब भी कभी रिडीम करते हैं, कहने का मतलब सेल करते हैं, तो आप एक और टैक्स देंगे 0.001% का। अगर मैं बात करता हूँ आगे, एक न्यूली टैक्स ये अभी फ्रेम हुआ है और अभी अभी इफेक्टेड हुआ है जुलाई 1, 2020। ये वो है जब भी आप कभी भी परचेज करेंगे, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे, इसकी कोई कैटेगरी नहीं कि आप शेयर्स में जाएं, डेप में जाएं या फिर और कोई स्कीम लें। आप म्यूचुअल फंड्स की किसी भी कैटेगरी को लेंगे, आप जब भी कभी परचेज करेंगे तो आपको 0.005% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो का। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे मेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आप किसी भी तरह की कोई क्वेरी डाल सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है फंड्स फॉर यू। ओके, थैंक यू।